प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ पहुंच चुके हैं। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज का यहां पर वो आशीर्वाद लेंगे और आपको बता दें कि मां बमलेश्वरी के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। 7 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। सूरजपुर में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग में सभा की थी। तो लगातार इन तारीखों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो सभा को भी संबोधित कर रहे हैं। कल की अगर उनके दौरे की हम बात करें तो कल वो दुर्ग के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते उन्होंने केंद्र सरकार भाजपा की कई सारी उपलब्धियां गिनाई और साथ ही सरकार की योजनाओं को भी उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर यानी कि राज्य सरकार पर, भूपेश सरकार पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला था। और पर्पल की अपडेट IBC 24 पर हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई देते आ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज डोंगरगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज के दौरान वो आशीर्वाद लेंगे और बताया ये भी जा रहा है कि मां बमलेश्वरी के मंदिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अपने दौरे के दौरान जाएंगे और वहां पर माता के दर्शन भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। डोंगरगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधी तस्वीर है, वो पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि जहां पर वो मां बमलेश्वरी के दर्शन भी कर सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो इस वक्त बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आपको तक पहुंचा रहे हैं। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज के वो आशीर्वाद भी लेंगे और इसी के साथ एक बार फिर आपको ये भी जानकारी दे दें कि सूरजपुर के दौरे पर भी 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, यानी कि बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं और 7 तारीख को सूरजपुर में भी वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, वोट की अपील करेंगे। और इसी के साथ ही कल की अगर बात करें तो कल दुर्ग के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने कई सारी सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं तक लोगों तक पहुंचाया। और साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डोंगरगढ़ पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का जो चॉपर है वो पहुंच चुका है और 3 आपको MI हेलीकॉप्टर दिखेंगे यहाँ पर जो उतर चुके हैं और कुछ ही देर में पीएम मोदी जो है यहाँ से रवाना होंगे। जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास हेलीपैड बनाया गया था, यहाँ से जो जैन मंदिर है चंद्रगिरी, वहां पर आचार्य विद्यासागर जैन मुनि है, उनके दर्शन के लिए जाएंगे और वहां पे करीब उनकी चर्चा होगी। आपको बता दूं, वैसे पीएम मोदी को प्रोग्राम के हिसाब से करीब 10:30 बजे के आसपास यानी 10:25 के आसपास डोंगरगढ़ पहुंचना था, लेकिन वो तय प्रोग्राम के पहले ही यहाँ पहुंच चुके, करीब आधी घंटा पहले यहाँ पहुंचे हैं। और ऐसी जो जानकारी मिली कि जैन मुनि के दर्शन के बाद पीएम मोदी जो है माता बमलेश्वरी के दर्शन करने भी जाएंगे और सुरक्षा के लिहाज से काफी कड़े इंतजाम चारों तरफ किए हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो तमाम सुरक्षा घेरे में उनको ले लिया गया। चॉपर से भी जो SPG के जवान है वो उतर चुके हैं और सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। बाकायदा जो जिन लोगों के नाम दिए गए थे उन्हीं लोग को बस हेलीपैड के अंदर सर्कल में भी जाने दिया गया है और कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो बात कही जा रही, लगातार काफी कड़े इंतजाम किया गया। और देखा जाए तो भले ये राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन लगातार पीएम मोदी जो है चुनावी दौरे पर है। छत्तीसगढ़ के कल भी वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और आज फिर वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। 7 तारीख को फिर सूरजपुर पीएम मोदी का दौरा रहेगा। तो लगातार चुनावी राज्य में पीएम मोदी दौरे कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक दौरा भले ही नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक फायदे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पीएम मोदी जो है उसके बाद सिवनी के भी जाएंगे, ऐसी जानकारी है। सिवनी जाएंगे, सिवनी मध्य प्रदेश में उनका कार्यक्रम है और वहां पे सभा को संबोधित करेंगे। तो चुनावी राज्य है, चुनावी दौर चल रहा है और उसमें बीच पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पे पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो कार्यकर्ता या जिनको अनुमति दी गई है पीएम से मिलने का, वो यहाँ पहुंचे। देखिए, पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं नीचे और अब आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सी दूरी हो सकती है, इस वजह से शायद क्लियर विजिबिलिटी ना हुआ, लेकिन जी स्टार, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जैसे कि हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के दी। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के सिवनी में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ पहुंचे हुए, लेकिन ये उनका राजनीतिक दौरा नहीं है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बैक टू बैक छत्तीसगढ़ के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कल वो दुर्ग के दौरे पर थे। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और IBC 24 पर सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़। और आप देखिए कि तमाम कार्यकर्ता जो है यहां पर मौजूद है, जो पिछले कई समय से कई घंटों से लगातार यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार भी खत्म हो चुका है। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौजूद है और इसी के साथ एक बार फिर आपको बता दें कि मां बमलेश्वरी के भी दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बताया जा रहा है। सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। और हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। स्टार, जैसे कि आपने जानकारी दी कि अगर आज के दौरे की उनकी बात करें तो आज प्रधानमंत्री का दौरा राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज उनके क्या कुछ कार्यक्रम इसके बाद तय किए, क्या वो किसी प्रकार के सभा को भी संबोधित करेंगे? देखिए, डोंगरगढ़ में तो पीएम मोदी की कोई सभा नहीं है। यहाँ पर दो उनके धार्मिक कार्यक्रम ही है। पहला जैन मुनि जो विद्यासागर यहाँ विराजमान है उनसे दर्शन करेंगे और करीब आधी घंटा का समय उनके साथ रिजर्व रखा गया चर्चा करने का। और इसके अलावा इसके बाद बात करें तो फिर जो जानकारी मिली है कि पीएम मोदी माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं और आधी घंटा तय कार्यक्रम के पहले आधी घंटा पहुंचे हैं। तो समय की ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आगे का शेड्यूल उसमें कोई गड़बड़ हो, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली कि दो कार्यक्रम उनके यहाँ पर है, जैन मुनि के दर्शन करना, उनसे चर्चा करना और उसके बाद माता बमलेश्वरी के दर्शन करना, ये दो कार्यक्रम की जानकारी मिली। और इसी कार्यक्रम को लेकर पूरे डोंगरगढ़ को फिलहाल सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। बाहर की कोई भी गाड़ियों को अलाउ नहीं किया गया है। हेलीपैड से लेकर चंद्रगिरी और उसके बाद जो माता देवी का दर्शन है वहां तक पूरा नो मैंस लैंड कर दिया गया, मतलब सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है और पूरी कंप्लीट सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। और उसके बाद जो है पीएम मोदी इसी हेलीपैड से डोंगरगढ़ से सीधा सिवनी के लिए रवाना होंगे। सिवनी में उनकी सभा है और सिवनी में सभा करने के बाद जानकारी के मुताबिक वो खंडवा रवाना होंगे मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश में आज उनका चुनावी दौरा रहेगा, दो सभाओं को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लगातार उनका दौरा है। कल भी वो राजनांदगांव से लगे हुए, डोंगरगढ़ से लगे हुए दुर्ग में उन्होंने सभा की थी और फिर 7 तारीख को सूरजपुर आ रहे। तो एक क्लियर कट संदेश है कि लगातार चुनावी राज्य में पीएम मोदी का ये जो दौरा है वो जारी रहेगा। बिल्कुल। इस तरह अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो कल भी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय हुआ था डोंगरगढ़ में, तो खबर सामने रही थी कि जो बड़े अधिकारी हैं सभी यहाँ पे सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो क्या कुछ इंतजाम खास तौर पर यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात करें तो पहले तो आपको हेलीपैड का ही दिखा रहे हैं कि हेलीपैड में बैरिकेडिंग की गई है और सिर्फ जो पीएम के कारकेड है उन गाड़ियों को अलाउ किया गया है। इसके अलावा देखेंगे कि बहुत से लोग मिलना चाह रहे थे पीएम से, लेकिन यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी वो मिलना चाह रहे थे तो उनको भी बाहर पे ही रोक दिया गया है, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड लोगों को अंदर जाने दिया गया है और वो भी एक साइड में उनको रोका गया है। इसके अलावा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर है उसमें भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है टॉप लेवल पे, ताकि ऊपर से भी निगरानी वो रख रहे हैं। ये सामने देखेंगे कि दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और ये पीएम मोदी का देखेंगे काफी जो है निकल रहा है और शुरुआत हो चुकी है। मतलब पहला गाड़ी उनका जो है वो निकल गया है और उसके बाद लोगों से मिलने पीएम मोदी निकलेंगे कार्यक्रम के लिए। वहां एक कारकेड निकल चुका है और कहीं न जी जी स्टार, बिल्कुल। तो आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और लाइव तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी सुरक्षा के इंतजामों को लेकर के और ये तस्वीरों में साफ ये तस्वीरें बयां करी कि जिस तरीके से कल सभी बड़े अधिकारियों ने जायजा लिया था, एसपी ने जायजा लिया था और मौके स्थल का जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले थे, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए, जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही हमारे संवाददाता ने यह भी जानकारी दी कि चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पर आगे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समीप जाने का अवसर दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा इंतजामों को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें IBC 24 पर सबसे पहले आप देख पाए हैं डोंगरगढ़ से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डोंगरगढ़ पहुंच चुके हैं जहां पर वो मां बमलेश्वरी के भी दर्शन करेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है और तस्वीरें आप देखिए, तमाम कार्यकर्ता यहां पर उनके साथ मौजूद थे जो उनके स्वागत करने के लिए पिछले कई घंटों से लगातार उनका इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे। इसी के साथ ही ये भी जानकारी आपको इस बीच दे देते हैं कि 7 नवंबर को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ में होने वाला है और 7 नवंबर को ही पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं। और डोंगरगढ़ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़।
जी, आपको बताना चाहता हूँ कि अभी उनका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड किया है और वो अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पहले बताया जाता है कि वो चंद्रगिरी जाएंगे, जहाँ विद्यासागर महाराज जी का वो दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद नीचे स्थित माँ बमलेश्वरी मंदिर है, वहाँ भी उनका कार्यक्रम है। वहाँ जाके वो माता जी की पूजा अर्चना करेंगे और कुछ जो खास लोगों को ही वहाँ परमिशन दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी वहाँ परमिशन नहीं है जाने की और सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। पूरा मंदिर परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पैदल दर्शनार्थी भी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। जी मैम। बिल्कुल धीरज, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भले ही राजनीतिक दौरा नहीं है लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण उनका दौरा होने वाला है, तो जाहिर सी बात है किस तरीके के रूट डायवर्सन वगैरह किए गए हैं? अगर पूरे रूट की अगर बात करें, उनके वाहनों की अगर बात करें तो उसे लेकर। जी, आपको बताना चाहिए जो हेलीपैड से चंद्रगिरी जो मार्ग जाते हैं और नीचे स्थित माँ बमलेश्वरी जो मंदिर जाते हैं, वहाँ पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मतलब कोई भी स्थानीय व्यक्ति या दर्शनार्थी या कोई किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। बताया जाता है कि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरह के और जो पूरे मंदिर परिसर में जो दुकानें हैं, करीब 2 से 3 किलोमीटर एरिया में जो दुकान है उसको भी बंद करा दी गई है सुरक्षा की दृष्टि से। जी बिल्कुल धीरज, अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर भी रहेंगे और आज उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है, कितनी देर तक वो डोंगरगढ़ में रहने वाले हैं आज? जी, उनका जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से 10:20 में पहुंचने वाले थे और 11:10 तक डोंगरगढ़ में रहने वाले थे। करीब वो यहाँ पर 40 मिनट डोंगरगढ़ में रुकने वाले हैं। ऐसी जानकारी उनके प्रोटोकॉल में है। और मैडम बताया जाता है कि अभी पहुंचे हैं और 25 से 30 मिनट तक विद्यासागर महाराज जी के पास रहेंगे। उसके बाद वो नीचे स्थित बमलेश्वरी मंदिर में जाके पूजा अर्चना करेंगे। 15 से 20 मिनट वहां भी रुक सकते हैं। जी धीरज, तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे आज पूरे दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।